हारूत मारूत के पहाड़ हरमन पर यहूदी क्या ढूंढ रहे हैं, ऐसे खौफनाक राज के दिल दहल जाए। मुआज़िज़ दोस्तों, आसमान से उतरने वाले फरिश्ते हारूत मारूत हरमन नामी पहाड़ पर उतरे थे, जिसे यहूदियत में एक अहम मकाम माना जाता है। यहाँ यहूदी कई सालों से खुदाई कर रहे हैं ताकि अपने मुकद्दसात को ढूंढ सकें। इस पहाड़ में ऐसा कौन सा राज दफन है जिसे यहूदी मुसलसल ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम आपको इस पहाड़ पर होने वाली खुदाई और यहूदियों के खुफिया मंसूबों के बारे में आगाह करेंगे। लिहाजा इस कीमती और मालूमाती वीडियो को खुद भी आखिर तक जरूर देखिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। नाज़रीन, आज दुनिया के हालात को गौर से देखा जाए तो एक अजीब कशीदगी नजर आती है। खास तौर पर ईरान और इसराइल के दरमियान बढ़ती हुई दुश्मनी ने मशरक़ वस्ता को एक बार फिर खतरनाक दोराहे पर ला खड़ा किया है। हर रोज खबरें आती हैं कि कहीं हमला हुआ है, कहीं धमकी दी गई है, कहीं फौजी तैयारी तेज कर दी गई है। बज़ाहिर ये एक सियासी और फौजी जंग नजर आती है, लेकिन बहुत से लोगों का ख्याल है कि इसके पीछे सिर्फ सियासत नहीं है, बल्कि एक पुराना नजरिया और एक बड़ा ख्वाब भी छुपा हुआ है। एक ऐसा ख्वाब जिसके बारे में कहा जाता है कि ताकतवर यहूदी हल्के सदियों से देखते आ रहे हैं। वो ख्वाब है दुनिया पर मुकम्मल असर रसूख हासिल करना। इसी तनाजुर में एक जगह का नाम बार बार सामने आता है और वो है हरमन पहाड़। दोस्तों, ये पहाड़ शाम और लबनान की सरहद के करीब वाक़ है। ये जगह सिर्फ एक पहाड़ नहीं, बल्कि सदियों से एक राज समझी जाती है। कदीम रिवायात में कहा जाता है कि ये वो मकाम है जहां कभी आसमान और जमीन के दरमियान एक खास ताल्लुक कायम हुआ था। कई मज़ाहिब और सकाफतों में इस पहाड़ को एक मुकद्दस और पुरस्कार मकाम समझा जाता है। यही वजह है कि जब इसराइल ने इस इलाके के कुछ हिस्सों पर कब्जा किया तो दुनिया के बहुत से मुबस्सिरीन ने इस बात पर हैरत जाहिर की कि आखिर इस पहाड़ में ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से इतनी दिलचस्पी दिखाई जा रही है। कब्जे के बाद यहाँ बड़े पैमाने पर खुदाई और तहकीक की खबरें सामने आई। कुछ लोगों का कहना है कि यह सिर्फ फौजी निगरानी के लिए है, क्योंकि ये पहाड़ जुग्राफियाई लिहाज से बहुत अहम है। यहाँ से आसपास के इलाकों पर नजर रखी जा सकती है, लेकिन कुछ मुबस्सिरीन कहते हैं कि असल मकसद कुछ और है। इनके ख्याल में इस पहाड़ के नीचे कोई कदीम राज या कोई खास चीज छुपी हुई है जिसे तलाश करने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, हरमन पहाड़ का जिक्र कई कदीम किताबों में भी मिलता है। कुछ पुरानी रिवायात के मुताबिक यही वो जगह है जहां कुछ फरिश्ते जमीन पर उतरे थे। बाज लोग इन रिवायात को हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से मंसूब एक कदीम रिवायत से जोड़ते हैं। इन रिवायात के मुताबिक 200 फरिश्ते हरमन पहाड़ की चोटी पर उतरे थे और उन्होंने इंसानों को मुख्तलिफ उलूम सिखाए थे, जिन्हें तारीख में हारूत व मारूत का लक़ब दिया गया। इन उलूम में हथियार बनाना, जेवरात तैयार करना, इल्म नजूम, जादू और कई दूसरी चीजें शामिल थी। नाज़रीन गिरामी, ये कहानियां आज भी दुनिया के मुख्तलिफ हलकों में बयान की जाती हैं। अगरचे इस्लाम के मुताबिक फरिश्ते अल्लाह के हुक्म के पाबंद होते हैं और वो नाफरमानी नहीं करते, लेकिन कुछ यहूदी और मगरबी हलकों में इन कहानियों को एक खास अहमियत दी जाती है। कुछ लोगों का ख्याल है कि इसराइल के अंदर मौजूद बाज खुफिया हलके इन पुरानी रिवायात को हकीकत समझते हैं और इसलिए वो हरमन पहाड़ में खास दिलचस्पी रखते हैं। ईरान और इसराइल के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी को भी बाज लोग इसी बड़े मंजरनामे का हिस्सा समझते हैं। ईरान एक ऐसा मुल्क है जो खुलकर इसराइल की पॉलिसियों की मुखालफत करता है। ईरान का कहना है कि वो फलस्तीनियों के हकूक के लिए खड़ा है। दूसरी तरफ इसराइल ईरान को अपने लिए सबसे बड़ा खतरा करार देता है। इसी वजह से दोनों ममालिक के दरमियान कई बार बराह रास्त या बिल वास्ता हमलों की खबरें भी सामने आ चुकी हैं। बाज तज्जियाकारों का कहना है कि इसराइल सिर्फ ईरान को कमजोर नहीं करना चाहता, बल्कि पूरे खित्ते में अपनी ताकत कायम करना चाहता है। अगर ईरान जैसा बड़ा मुल्क कमजोर हो जाए तो मशरक़ वस्ता में ताकत का तवाज़ुन तब्दील हो सकता है। इसके बाद इसराइल को अपने मंसूबे आगे बढ़ाने में ज्यादा आसानी हो सकती है। दुनिया में कुछ लोग ये भी कहते हैं कि बाज़ खुफिया तंजीमें एक ऐसे आलमी निज़ाम का ख्वाब देखती हैं जिसमें दुनिया की बड़ी ताकतें एक ही मरकज के ताबे हों। इस नजरिए को बाद औकात आलमी हुकूमत का तस्वुर कहा जाता है, यानी वन वर्ल्ड ऑर्डर। नाज़रीन, इस ख्वाब को पूरा करने के लिए कई दहाइयों से मंसूबा बंदी जारी है। मीडिया, मईशत और सियासत के जरिए दुनिया पर असर रसूख बढ़ाया जा रहा है। कुछ नजरियात के मुताबिक हरमन पहाड़ के नीचे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने का कोई खजाना छुपा हुआ है। दोस्तों, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने एक अजीम सल्तनत अता की थी। कुरान के मुताबिक जिन्नात और कई दूसरी मखलूकात इनके हुक्म से काम करती थी। इनके दौर को ताकत और हिकमत का दौर भी कहा जाता है। नाज़रीन, कुछ यहूदी रिवायात में कहा जाता है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास एक खास मोर थी जिसके जरिए वो जिन्नात को काबू में रखते थे।
बाज लोगों का ख्याल है कि अगर वो मोहर या उससे मुतल्लिक कोई राज दोबारा मिल जाए तो इससे गैर मामूली ताकत हासिल हो सकती है। अगरचे इस बात का कोई साइंसी या तारीखी सबूत मौजूद नहीं है, लेकिन ये नजरियात कई यहूदी हलकों में बहुत मकबूल हैं। इसी तरह एक और रिवायत एक खुफिया संदूक के बारे में बयान की जाती है। कहा जाता है कि उस संदूक में कदीम तहरीरें और रूहानी राज मौजूद थे। इस तरह की चीजें अगर मिल जाएं तो इंसान को ऐसे अलूम तक रसाई मिल सकती है जो आम लोगों के पास नहीं है। ये सब नजरियात सुनने में हैरान कुन लगते हैं, लेकिन दुनिया में बहुत से लोग इन पर यकीन रखते हैं। यही वजह है कि जब भी मशरक़ वुस्ता में कोई बड़ा वाक़या होता है तो इन नजरियात की बात दोबारा शुरू हो जाती है। ईरान और इसराइल की मौजूदा कशीदगी भी इसी पस मंजर में देखी जाती है। ईरान खुद को खित्ते में एक बड़ी ताकत समझता है और वो इसराइल के असर रसूख को महदूद करना चाहता है। दूसरी तरफ इसराइल समझता है कि ईरान की ताकत इसके लिए खतरा है, इसलिए दोनों ममालिक एक दूसरे के खिलाफ मुसलसल तैयारी कर रहे हैं। अगर ये कशीदगी मजीद बढ़ी तो इसके असरात सिर्फ इन दो मुल्कों तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि पूरा खित्ता इससे मुतासिर हो सकता है। इसी वजह से दुनिया भर के लोग इस सूरत हाल को बड़ी तवज्जो से देख रहे हैं। हरमन पहाड़ की कहानी भी इसी मंजरनामे का एक हिस्सा बन चुकी है। कुछ लोग इसे सिर्फ एक पहाड़ समझते हैं, जबकि कुछ इसे एक बड़े राज की चाबी करार देते हैं। अगर वाकई इस पहाड़ के नीचे कोई खास चीज छुपी हुई है तो उसे तलाश करने की कोशिश क्यों की जा रही है? क्या यह सिर्फ तारीख को समझने के लिए है या इसके पीछे कोई और मकसद भी है? प्यारे साथियों, हकीकत क्या है ये अभी तक वाज़ेह नहीं हो सका, लेकिन एक बात जरूर है कि मशरिक़ वुस्ता की सियासत सिर्फ जमीन और सरहदों का मामला नहीं है, बल्कि इसके पीछे मजहबी अकायद, तारीखी दावे और ताकत की बड़ी लड़ाई भी शामिल है। दोस्तों, आज दुनिया एक नए दौर में दाखिल हो रही है। ताकत का तवाजुन बदल रहा है, नई जंगें और नए इत्तेहाद सामने आ रहे हैं। ऐसे वक्त में हरमन पहाड़ जैसे मकामात की कहानियां भी दोबारा तवज्जो हासिल कर रही हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये सब सिर्फ अफसाने हैं, कुछ कहते हैं कि इन कहानियों के पीछे कोई ना कोई हकीकत जरूर छुपी हुई है। लेकिन एक बात तय है कि जब तक ये राज खुल नहीं जाता तब तक ये पहाड़ लोगों के जहन में सवाल पैदा करता रहेगा। शायद आने वाले सालों में मजीद तहकीक हो और हमें मालूम हो सके कि इस पहाड़ के अंदर वाकई क्या छुपा हुआ था। लेकिन उस वक्त तक ये एक मुहिम्मा रहेगा, एक ऐसा मुहिम्मा जो सियासत, मजहब और तारीख तीनों को आपस में जोड़ देता है। दुनिया के बहुत से लोग आज भी ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या वाकई कुछ ताकतवर हल्के दुनिया पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने का ख्वाब देख रहे हैं या ये सिर्फ एक कहानी है। इस सवाल का जवाब आसान नहीं है, लेकिन तारीख हमें ये जरूर बताती है कि ताकत की ख्वाहिश हमेशा से इंसान के अंदर मौजूद रही है। इसलिए मशरिक़ वुस्ता के हालात को सिर्फ एक आम जंग समझकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसके पीछे कई तय हैं, सियासत भी है, ताकत की ख्वाहिश भी है और सदियों पुरानी कहानियां भी हैं। दोस्तों, हरमन पहाड़ इन्हीं कहानियों का एक हिस्सा है, एक ऐसी जगह जिसके बारे में कहा जाता है कि यहां कुछ छुपा हुआ है, शायद खजाना, शायद इल्म या शायद माजी की यादें। वक्त गुजरने के साथ शायद ये राज भी खुल जाए, लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता ये पहाड़ एक सवाल बनकर दुनिया के सामने खड़ा रहेगा। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब ढूंढने की कोशिश इंसान सदियों से कर रहा है और शायद आने वाली नस्लें भी करती रहेंगी।